हाय एवरीवन, वेलकम टू प्लान विद मी 2025 सीरीज। अभी तक हमने हेल्थ गोल्स तो डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन आज हम प्लानिंग करने वाले हैं कि वो गोल्स हमें 2025 में अचीव कैसे करने हैं। तो कल जो शीट ऑफ पेपर में आपने अपने गोल्स डिसाइड किए थे और एक क्लैरिटी के साथ अपना एक या मल्टीपल गोल्स, हेल्थ गोल्स जो आपने एक पेपर पे लिखे थे, आज उसे अपने सामने रख लीजिए। तो आज हम उसकी पूरी प्लानिंग कर लेंगे। प्लानिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ गोल्स कोई 2 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में अचीव होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए और बहुत सारी स्ट्रैटेजी चाहिए और बहुत सी विल पावर और ग्रिट चाहिए। बीच में कोई भी प्लान को छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर आप उसकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, वाइज़ डिसीजंस ले रहे हैं, तो डेफिनिटली आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और वो जल्दी ही आपको पता भी चलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की प्लानिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो भी गोल्स अपने डिसाइड किए थे, वो आप अपने सामने रख लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना पीडीएफ का, एक बार उसको ओपन कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें एक एग्जाम्पल के लिए माइंड मैप आपके साथ शेयर किया है, एक अधूरा माइंड मैप आपके साथ शेयर किया है और आपको उसी तरीके से अपनी प्लानिंग भी वहाँ पे माइंड मैप की तरह से लिखनी है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो भी आपका गोल है, वो आपने माइंड मैप में सेंटर में लिख दिया। उसके बाद वो अचीव करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि यू हैव टू गेट बैक इन शेप, तो उसके लिए शायद आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी मील रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपना वेट लूज़ या गेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको एक मील रूटीन या हेल्दी मील फॉलो करनी है, तो उसमें आपको क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है अपनी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें आप अलग-अलग ब्रांचेज़ में वो जो आपने सेंटर में अपना गोल लिखा, उसके साथ में जो आपने ब्रांचेस शूट आउट की हैं, उस हर ब्रांच में ये एक-एक चीज़ें लिख लीजिए और उसी तरीके से करके फर्दर वो एक्सटेंड होता जाएगा, हर ब्रांच की अलग ब्रांचेस भी बन सकती हैं। तो इस तरीके से करके आप वो चीज़ें लिख लेंगे कि आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है अपना ये गोल अचीव करने के लिए और उसका जो सब टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से करके आपका एक प्रॉपर माइंड मैप तैयार हो जाएगा। नाउ अब हम जो हेल्थ गोल बना रहे हैं और उसका जो प्लान बना रहे हैं, ये अचीव हमें 1 साल में करना है। तो सबसे पहले आप अपने पूरे प्लान को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। हर पार्ट 3 महीने का होगा। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको क्या अचीव करना है इसमें से, उसके अगले 3 महीने में क्या अचीव करना है, उसके अगले 3 महीने में एंड सो ऑन। और इसमें आपको अपने हैबिट्स में क्या चेंज करना है, अपनी डाइट्स में क्या चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आएँगी। क्या एक्सरसाइज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें आएँगी। बिफोर यू एंड अप मेकिंग दिस प्लान, मैं आपको एक चीज और बहुत ही क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप ये जो भी चेंजेस लेकर के आने वाले हैं अपनी हैबिट्स में, अपनी डाइटरी नीड्स या हैबिट्स में, या फिर अपने एक्सरसाइजेज में भी, उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं, तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि आपको किसी डाइटिशियन, डॉक्टर या ट्रेनर से कंसल्ट करने की जरूरत है, तो प्लीज पहले उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें समझा दीजिएगा, उनसे अपनी हेल्थ कंडीशन समझ लीजिएगा और उसके बाद ये प्लान बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं आपकी बॉडी को नहीं जानती, आपका मुझे नहीं पता कि आप अपनी बॉडी को जानते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को समझने के बाद ही आप ये प्लान बनाएं। अगर आप उसके अलावा ये प्लान बनाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को बिना समझे ही कुछ प्लान बना देते हैं, कुछ चीज़ें खाना बंद कर देते हैं या कुछ चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि वो उन्हें सूट करेगा या नहीं, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज उन्हें सूट करेंगी या नहीं। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप तुरंत ही एचआईएटी शुरू कर देते हैं, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। या फिर अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है और आप अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही आप ये प्लान करिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज रिमेंबर दैट एवरी सिंगल पेनी दैट यू इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ is going to give you a lot of prosperity and it is going to give you more wealth than you can ever imagine, because आपके relationships, आपके करियर, आपका पूरा ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने के लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इसका ध्यान रखिए और अगर वो किसी भी वजह से निगलेक्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ कम बैक टू योर रूटीन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो मैं अब कल मिलती हूँ आपसे फिर हेल्थ का ही टॉपिक डिस्कस करने के लिए। कल का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ डोंट स्किप दैट। तब तक के लिए बाय बाय।